हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका 4 नंबर चैप्टर है परिवहन, संचार और व्यापार चल रहा है, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में आप जल मार्ग के बारे में पढ़े थे, है ना। उससे पहले सड़क मार्ग पढ़े, फिर जल मार्ग पढ़े, पाइपलाइन मार्ग पढ़े। आज आपको जो देखिए परिवहन में, इसमें देखिए परिवहन में आप, है ना, सभी तरह का मार्ग पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन अब जो पढ़ना आपको है संचार के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है आज? आज पढ़ना आपको है संचार के बारे में। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। संचार के बारे में पढ़ना है आपको। देखिए, पहले हम समझेंगे कि संचार कहते किसको हैं, ठीक है। तो संचार का मतलब होता है संदेशों का आदान प्रदान करना। क्या होता है? संदेशों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। यानी संदेश का मतलब मैसेज, ठीक है। संदेशों का आदान प्रदान करना ही आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है, ठीक है। यानी कि संदेश का मतलब क्या है? मैसेज है, सूचना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखिए, जैसे संचार के जो अभी के दिनों में, है ना, संचार के जो प्रमुख साधन है ना, ये भी याद रखिएगा आप लोग कि संचार के प्रमुख साधन, संचार के प्रमुख साधन के बारे में। तो अगर हम बात करें संचार के प्रमुख साधन के बारे में, तो संचार का जो प्रमुख साधन अभी के दिन में देखिए डाक सेवा है। क्या है? डाक सेवा, ठीक है। टेलीग्राम है ना, आपका जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप्प है, सब चीज़ है, ठीक है, कर सकते हैं। फैक्स है, रेडियो है, ठीक है। रेडियो हो गया आपका, फैक्स हो गया, है ना। सबसे बड़ा चीज़ तो समाचार पत्र है जी। क्या है? समाचार पत्र। समाचार पत्र। अगर एग्जाम में पूछे कि संचार के प्रमुख साधनों का नाम लिखिए तो यही लिखना है आपको, है ना। डाक सेवा, टेलीग्राम, फैक्स, रेडियो, है ना, मोबाइल, इंटरनेट, सब कर सकते हैं। सिनेमा, ठीक है, समाचार पत्र, सिनेमा, है ना। इन्हीं सब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम लिख दीजिएगा, बहुत सा नंबर मिल जाएगा, 1-2 नंबर, ठीक है। पत्रिकाएं, इंटरनेट, है ना। फिर आपका क्या है? ईमेल है। तो बहुत से साधन कर सकते हैं, है ना। अभी के दिनों में संचार के प्रमुख साधन आपका सबसे प्रमुख फेमस क्या है? आपका इंटरनेट है, ईमेल है ना। समाचार पत्र, सिनेमा, रेडियो तो पहले चलता था, है ना। धीरे धीरे अब देखिए समाचार पत्र का महत्व घटते जा रहा है। पहले पत्रिकाएँ भी निकलती थी, है ना, अभी पत्रिका निकलता है, ठीक है। तो पत्रिकाएँ भी लिख सकते हैं आप इसमें। पत्रिकाएँ क्या है? पत्रिकाएँ। तो संचार के प्रमुख साधन आपका यही है। देखिए, संचार का अर्थ तो होता है संदेशों का आदान प्रदान करना। तो अगर हम बात करें, देखिए अभी के दिनों में हमारे लिए मतलब संदेशों का आदान प्रदान करना कितना सरल हो गया है ना। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे जैसे मानवीय सभ्यता का विकास होते गया है ना, जैसे जैसे मानव की सभ्यता का विकास होते गया, वैसे वैसे मानव ने अपने लिए संचार के साधनों का विकास किया, ठीक है। जैसे मानव अपने आवश्यकता के अनुसार समय समय पर संचार के साधनों को डेवलप करते गया है, ठीक है। जैसे प्राचीन काल का हम बात करें, है ना, तो प्राचीन काल में लोग ताली बजाकर, ढोल बजाकर, आग लगाकर, है ना, संदेश पहुंचाते थे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, प्राचीन काल में पूछेगा, प्राचीन काल में कैसे? ताली बजाकर, ढोल बजाकर, आग लगाकर, ठीक है। उसके बाद, है ना, मतलब कहने का मतलब है, फिर अगर हम मध्यकाल की बात करें, तो मध्यकाल में आ गए तेज दौड़ने वाले व्यक्ति, कबूतर तो सबसे ज़्यादा फेमस चला एकदम, है ना, सबसे ज़्यादा प्रमुख, है ना। जितना पुराना फिल्म देखे थे सब में कबूतर, है ना, कितना आपको मतलब उस पर एक सॉन्ग भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे अगर हम भारत में बात करें मध्यकाल में, तो शेरशाह सूरी, है ना, शेरशाह सूरी 16वीं शताब्दी, है ना, उसमें अपने शासनकाल के दौरान बहुत ज़्यादा डाक क्षेत्र का विकास करवाएं, है ना, घोड़ों के द्वारा, तेज दौड़ने वाले व्यक्तियों के द्वारा बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसमें अपने शासनकाल में वो भी बहुत ज़्यादा विकास कराएं डाक सेवा सबका। तो कहने का मतलब है, जैसे समय बदला, प्राचीन काल में अलग बात था, मध्यकाल में समय अलग आ गया, है ना। प्राचीन काल में कहाँ देख सोचिए, ताली बजाकर, ढोल बजाकर, आग लगा के सूचना पहुँचाया जाता था, संचार का सुविधा दिया जाता था। मध्यकाल आ गया तो जो व्यक्ति तेज दौड़ता था उसके द्वारा डाक पहुँचाया जाता था, है ना। आप सोचिए पहले के दिन में, है ना, माने आदमी कितना मतलब संतुष्ट रहता होगा उसमें। आज तो देख रहे हैं कि मतलब कहने का मतलब है कि आज कितना संचार का साधन सुलभ हो गया है ना। मतलब हम लोग मतलब अनुमान भी नहीं लगा सकते, सेकंड में एक मैसेज यहाँ से यहाँ चल जाता है, कहाँ से कहाँ चल गया,
है कि नहीं है, भले आदमी रिप्लाई दे या ना दे, ठीक है, लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि संदेश तो पहुंचाया जा रहा है आसानी से। लेकिन अभी के दिन में देखिए है ना कि मतलब मानव में फिर भी दूरी बढ़ गया है, लेकिन पहले के लोगों के पास साधन कम था संचार का, लेकिन दूरी उतना नहीं ज़्यादा था, आपस में मतलब मन मुटाव इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अभी है ना, मतलब कहने का मतलब है कि अभी लोगों के मतलब आज देखिए, आज बर्थडे है तो एनिवर्सरी है, बहुत सारी चीज़ मनाया जा रहा है, आपको पता क्या चलेगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख के, है ना, कि आज फलना का ही है, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब कहने का मतलब समय बहुत बदल गया, ठीक है। अभी देखिए प्राचीन काल में ताली बजाकर कोई अनुमान लगा सकता है ना, मतलब अनुमानें अलग अलग बात, मतलब हर समय का बात अलग अलग है। तो इसमें कहा जाता है कि जैसे समय बदलते गया, आधुनिक संचार में समझिए हम कल्पना नहीं कर सकते उतना विकसित हो चुका है आज, है ना। शीघ्र ही मतलब समझिए एक मैसेज को बड़े बड़े समूहों के पास पहुंचा सकते हैं हम, है ना। पहले इस सूचना को पहुंचाने में लंबा समय लग जाता था, समझ गए, है ना। एक बात मतलब इसमें कहने का मतलब है कि अगर बात करें हम, देखिए आगे पढ़िएगा 1857 का क्रांति जब, तो 1857 का जो क्रांति भी हुआ था उस समय भी संचार मतलब सूचना ऐसे ही पहुंचाया गया था, है ना। फूल दे करके, है ना, रोटी दो, बहुत सारा नारा था उस समय, आग लगा के, उस समय भी यही सब चला, है ना। सोचिए 1857 मतलब क्रांति उस समय हो गया इस सब के द्वारा, मतलब उस समय इतना तो सूचना था ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन जैसे समय बदला वैसे वैसे सूचना का मतलब संदेशों का आदान प्रदान करने का तरीका बदल गया, आवश्यकता बदल गया, और आज अब ऐसा साधन है कि हम बड़े से बड़े जन समूह के पास भी आसानी से मतलब सूचना भेज सकते हैं, है कि नहीं है ना। वर्तमान समय में संचार का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज मतलब घरेलू, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सब में समझिए तो संचार का महत्व बहुत ज़्यादा है। मतलब आज हम समझ जाइए कि बिना इंटरनेट का, ईमेल का, है ना, कोई काम, कोई व्यापार तो विकसित हो ही नहीं सकता है जल्दी, है कि नहीं। आज जितना अगर व्यापार विकसित है तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान संचार साधन का भी है ना। नहीं तो मतलब पहले इतना विकास नहीं था, लेकिन अब इतना विकास विकसित हो चुका है कि नहीं है। लेकिन फिर भी कहने का मतलब है, जैसे कहा जाता है कि देखिए, है ना, विकास अगर ज़्यादा है तो फिर भी हमें सचेत रहने का भी आवश्यकता है। इससे गलत सूचनाएँ भी पहुँच जाता है कभी कभी, है ना, जो बात हो ही नहीं रहा उसका भी सूचना मानो तक मतलब बड़े बड़े समूह तक पहुँच जा रहा है। तो कह सकते हैं पुस्तक, आपका पुस्तक भी संचार का बढ़िया माध्यम है अभी, है ना। पुस्तक के द्वारा भी संचार फैलाया जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि मतलब इतना सुविधा आज हम लोग मतलब देख रहे हैं, है ना। पहले के लोग तो ये सब सुविधा देखे भी नहीं है ना। ज़्यादा डाक सेवा आप कर सकते हैं, है ना। इंटरनेट ये सब तो भारत में लगभग बहुत बाद आएगा, बहुत समय बाद आया, ठीक है। देखिए तो आप सुनिएगा, संचार समझ गए, संदेशों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है ना। संचार के प्रमुख साधन डाक सेवा, टेलीग्राम, रेडियो, फैक्स, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, सिनेमा, इंटरनेट, ईमेल, ये सब है। अगर हम बात करें भारत में संचार सुविधा का, भारत में संचार सुविधा, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत में संचार सुविधा का, देखिए तो भारत में संचार सुविधा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में 1837 ईस्वी में, याद रखिएगा, सर्वप्रथम या पहली बार कह दीजिए, पहली बार भारत में 1837 ईस्वी में, कब हुआ था, भारत में 1837 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डाक सेवा की शुरुआत की गई, के द्वारा डाक सेवा की शुरुआत की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला बार भारत में, है ना, डाक सेवा शुरुआत कब हुआ, 1837 ईस्वी में, और किसके द्वारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए अगर हम बात करें भारत में, देखिए तो भारत में अगर हम बात करें तो भारतीय डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग की स्थापना, भारतीय डाक विभाग की स्थापना आपका कब हुआ, तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुआ 1854 ईस्वी में। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, है ना, आपके एग्जाम के लिए भी आई है, ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1854 ईस्वी में। समझ रहे हैं ना। सबसे पहले डाक सेवा का शुरुआत किया 1837 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, लेकिन भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब हुआ, 1854 में।
ठीक है। और आज समझ जाइए तो भारत का देखिए अभी के दिन में अगर हम बात करें तो आज तो भारत का डाक सेवा कंप्यूटरकृत हो चुका है, सब काम कंप्यूटर से हो रहा है ना। लेकिन फिर भी डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्य में, यानी डाकों को बांटने में, है ना, पत्रों को बांटने में तेज़ी और सुधार लाने के लिए पूरे भारत को, है ना, 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 8 डाक, याद रखिएगा, है ना। देश को टोटल पॉइंट में देश को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने डाक क्षेत्रों में? 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। हाँ, समझ रहे हैं ना, कितना क्षेत्रों में? 8 डाक क्षेत्रों में, है ना। और इसके लिए सबसे पहले, है ना, आपको 6 अंक वाला एक पिन कोड चलाया गया, समझ गए ना। जिससे कहने का मतलब है पिन कोड हर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, जैसे है ना, इधर पटना की बात 801103 है ना, कहीं का 824203 है, ठीक है। तो अलग अलग जिलों का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पिन कोड होता है। तो पिन कोड का संख्या कितना होता है? 6 संख्या का, 6 अंक का होता है। पिन कोड आप कितना है? 6 अंक का। जैसे मान लीजिए, है ना, कहीं का 824203 है, 824203। तो देखिए इसका भी मतलब कुछ, है ना, अपना मतलब बताने का कोई बहुत कुछ बताता है। जैसे अगर हम बात करें, है ना, तो पहला अंक जो हुआ, जैसे पहला अंक 8 है, तो ई अंक आपको सूचित करेगा जोन को, जोन यानी क्षेत्र। किसको सूचित करेगा? जोन को। जो ये जो बाद का जो 2 अंक है, बाद का जो 2 अंक है ना, ये सूचित करेगा उप जोन को। किसको सूचित करेगा? उप जोन को, है ना। पहला जोन को, दूसरा उप जोन को, और ये जो लास्ट 3 अंक है ना, 203 मान लीजिए, है ना। तो ये लास्ट 3 अंक जो है बताता है गंतव्य स्थान, गंतव्य डाकघर, यानी जहाँ इसको डाक को जाना है, गंतव्य डाकघर, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। पिन कोड 6 अंकों का होता है। 6 अंकों में सबसे जो पहला अंक आपका है, यह सूचित करता है जोन को, यानी क्षेत्र को, जिस क्षेत्र का है। जैसे देखिए 8 जो आपका है, 8 नंबर सूचित करता है बिहार और झारखंड को, बिहार और झारखंड, है ना। तो याद रखिएगा इसमें यहाँ पे कि बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड, सब भी ये पॉइंट है आपका, याद रखिएगा। बिहार और झारखंड, है ना, पिन कोड संख्या 8 में शामिल है। पिन कोड संख्या 8 में, पिन कोड संख्या 8 में शामिल है ना। ये पॉइंट पूछ सकता है कि बिहार और झारखंड किस पिन कोड संख्या में शामिल है, तो 8 में। अब बताइए 8 हो गया तो आपका बता दिया बिहार, है ना। इसके बाद ये उप जोन बताएगा, ठीक है। इसके बाद जाए मतलब बताएगा लास्ट दिन गंतव्य डाकघर के बारे में। तो ऐसे भी जानकारी के लिए आपका आवश्यक है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो याद रखिएगा देश को टोटल, है ना, 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। पिन कोड कितने अंकों का? 6 अंकों का। पहला अंक जोन क्षेत्र, दूसरा अंक उप जोन, तीसरा गंतव्य डाकघर। और सबसे मेन फेमस बात कि बिहार और झारखंड किस पिन कोड में आता है? संख्या 8 में शामिल है ना। अगर कोई पिन कोड 8 से शुरू है तो 2 राज्य, बिहार और झारखंड। अब इसका 2, उसके बाद का जो 2 डिजिट बताएगा, 2 अंक, कि अब इसको किस उप जोन का है, ठीक है, इस तरीके से। तो समझ रहे होंगे आप। अब देखिए, अब तो मतलब अभी के दिन में देखिए, अभी के दिन में जैसे कहा जाता है कि सारा डाक कंप्यूटरकृत है, लेकिन फिर भी इसमें सुधार लाने के लिए इतना काम किया डाक विभाग। लेकिन इसमें और अच्छे सुधार लाने के लिए, है ना, इसको 6 डाक चैनलों में बांट दिया गया है। कितने डाक चैनल में? 6 डाक चैनलों में, है ना। मतलब डाक वितरण में और तेज़ी लाने के लिए मैंने डाक विभाग को 6 चैनलों में बांट दिया गया। जैसे पहला आपका है राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, है ना, ग्रीन चैनल, ठीक है, दस्तावेज चैनल, भारी चैनल, व्यापार चैनल, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि, है ना, मतलब आज समझिए डाक विभाग जो है 6 डाक चैनलों का सुविधा दे रहा है, समझ गए। तो यहाँ तक समझ रहे होंगे कि संचार का अर्थ क्या होता है? संदेशों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाएगा। संचार का प्रमुख साधन, है ना, कौन कौन? डाक सेवा, टेलीग्राम, रेडियो, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, सिनेमा, इंटरनेट, ईमेल, ठीक है, इस तरीके से। अभी में सबसे फेमस इंटरनेट और ईमेल। भारत में संचार सुविधा का हम बात करें विकास का, तो भारत में सबसे पहले 1837 ईस्वी में इसका विकास किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके बाद भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब हो गया? 1854 में। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा जरूर, ठीक है, 1854 ईस्वी में। इसके बाद देश को टोटल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, ये भी आपको याद रखना है। कितने डाक क्षेत्रों में? 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है ना। और इसमें सुधार लाने के लिए पूरे
पूरे देश को 8 डाक क्षेत्रों में बांट दिया गया। हर है ना, मतलब अलग अलग पिन कोड में बांट दिया गया है ना, मतलब जो पिन कोड आपका जोन क्षेत्र को, उप जोन को गंतव्य डाकघर को सूचित करता है। पहला अंक जोन, बाद का 2 अंक उप जोन और लास्ट का 3 अंक गंतव्य डाकघर। ये भी पूछ सकता है आपसे बिहार और झारखंड किस पिन कोड संख्या में शामिल है, तो 8 में। तो बात समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो आज आपका है ना इतना ही तक रहेगा। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और याद कीजिए, ठीक है। आपको अगले दिन इससे आगे है ना, आप मतलब 6 डाक चैनल के बारे में अभी बताए हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।